बोले सोनिहार, शस्त्रीय काल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। हाँ सर, और पूरी स्थिति का जायजा करके और संगत तक पहुंचाऊं कि यह हादसा आखिर क्यों हुआ। आपको ये दिखा देना चाहते हैं कि ये दातूनी नदी है कालापाटा की। ये नदी है, थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये वो नदी है। अब तो खैर यहाँ पानी उतर चुका है, लेकिन जब तेज बारिश हुई थी तो ये पहाड़ों का उतरा हुआ पानी इस नदी में आया और यहाँ से ये जो बांध है, ये बांध पे कच्ची मिट्टी डाली हुई थी। ये काली मिट्टी है, कैमरे पे दिखाइए। ये प्रशासन या जिस विभाग के अंदर ये आता है डिपार्टमेंट, उसकी नाकामी की वजह से ये यहाँ से फूटा और ये खेतों के रास्ते ये सारा का सारा पानी कालापाटा के पूरे गांव में भर गया। ये आप देख सकते हैं, दिखाइए नीचे दिखाइए। ये खेतों में से इतना बड़ा सैलाब था कि पत्थर तक बह गए उसमें। तो अब ये देखने का, पत्थर हो गए पूरे खेतों में भर के और गांव में चले गए। आइए अब इस बहाव में जो नुकसान हुआ है लोगों का, घर के घर जो बहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। असलियत जो है वो तो अच्छा हुआ है। या साथ संगत ने यहाँ पे आके मुझे जानकारी दी कि दिन में ये मामला हुआ था। अगर ये कहीं गलती से रात को बांध टूट जाता तो पता नहीं इन परिवारों का, इन मासूम बच्चों के साथ क्या होता। तो आप सब समझदार हैं, जान सकते हैं। आइए पीड़ितों के घरों में चलते हैं, जहाँ ये घर टूटे हैं लोगों के और पानी भरा है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आइए, आपने वीडियो में देखा होगा, खबर खालसा में जो प्रकाशित हुई थी खबर, उसमें जो वीडियो में दिखाया गया है वो ये स्पॉट था। इस स्पॉट से पूरा पानी भरा हुआ था। यहाँ की माताएं बहनें अपने बच्चों को लेके रोडों पे आ रही थी, ये आप देख चुके हैं। और आइए कैमरा यहाँ लाइए, आप उन घरों के बारे में बताते हैं जो पूरी तरह से डूब गए। ये देखिए, ये वो घर है, ये सारे के सारे डूब चुके थे और इसका पूरा जो सामान है वो सारा बह चुका था। ये 28 तारीख की घटना थी, जो अभी तक साफ सफाई नहीं हो पा रही है। अभी तक पानी भरा हुआ है, पीछे तक भले आप निकालो। अभी तक पानी भरा हुआ है, ज़्यादा लंबा मत करना। सब कुछ खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा जो भी गृहस्थी का सामान था सारा का सारा बह चुका है। 5 दिन में भी सफाई नहीं हो पा रही है। मैं वर्तमान यहाँ का सरपंच हूँ। 28 तारीख की ये घटना है। 12 बजे से 4 बजे तक हम बहुत त्रस्त हुए थे, पूरा गांव जलमग्न हुआ था। उसके बाद तुरंत कांटा फोड़ सतवास से शाम का लंगर आया था। उसके बाद तुरंत हम सरपंच की ओर से पूरे गांव में ट्राली भर के बिस्तर बुलवा गए थे। बिस्तर भी हमारे भिज गए थे, पूरे गांव के सोने की व्यवस्था नहीं थी, तो वो भी हमारे निजी ओर से ही है। और अभी जो लंगर चल रहा है ये भी निजी, मतलब जो लोग दान करना चाह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस गांव के लिए अभी कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई है। गेहूं की व्यवस्था हुई है, सिर्फ गेहूं की व्यवस्था। और जो आपातकालीन सहायता राशि होती है उसके बारे में कोई पहल की गई है या वो भेजी गई है? आपातकालीन राशि अभी तक कुछ उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमने मुख्यमंत्री साहब को आवेदन सौंपा है पंचायत के माध्यम से। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, श्रीमान विधायक साहब से भी, कलेक्टर साहब से भी, मुख्यमंत्री साहब से भी, कि आपातकालीन राशि जो होती है वो तुरंत हमको गाँव में उपलब्ध करवाई जाए। ये है सबसे बड़ी समस्या कालापाटा की। यहाँ आर्थिक स्थिति से भी बहुत तरह से कमज़ोर हो चुके हैं। जब आर्थिक सहायता होगी तभी ये ज़रूरतों की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अपना जीवन यापन करने में सुनिश्चित हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि यहाँ प्रशासन की तरफ से सहायता राशि प्रदान की जाए जल्दी से जल्दी। बाकी समूची पंथ खालसा आए और वो आके यहाँ कालापाटा में अपनी सेवा विभिन्न प्रकार की निभाएं, क्योंकि आप समझ सकते हैं बाढ़ पीड़ित में जो घर के घर बह गए, लोगों के खाने पीने की चीज़ें बर्तन बह गए। साथ संगत समझदार है, कमेटियां सारी समझदार हैं, वो समझ सकती हैं। सामने मैदान में आएँ और इनकी मदद करें। कालापाटा की समूची साथ संगत ये अपील करती है, समूची सिख पंथ से, पंथ खालसा से। बस घर ये है जो क्षतिग्रस्त हुए थे। ये हमारे वीर जी है, ताला चाबी का काम करते हैं, बड़े मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं
और इनकी स्थिति ये है, ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। ये रहा 20 दिन का ये बच्चा है, ये 20 दिन का बच्चा है। ये अब आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी बाढ़ में ये बच्चे उसमें बहते बहते बच्चे हैं। ये सिर्फ कारण है प्रशासन सरकार की ढील। अब आप आइए, ये देखिए इनके घर की अंदर बताया, ये अंदर स्थित है, खाना वाना बना रहा, कैसे बनाना पड़ रहा पूरा फुटपाथ पे। इधर पीछे गली तक देखो भी ये सारा टूट गया, बह गया था। कैमरे के सामने से हट जाइए। ये अभी भी पूरा घर गिरा पड़ा है, कुछ नहीं बचाया। अंदर डालो, ये सब गीले पड़े हैं। यहाँ सोने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। चादर, कंबल, गद्दे, तकिए सब कुछ खत्म हो चुका है। बर्तन भी खाने बनाने वाले बह चुके हैं। सारे घर वहाँ तक पानी सब डूब चुके थे। ये सब देखिए आप बह के ये पूरा मकान दिख रहा है ना, ये मकान से लगा के डूबे हुए थे। ये छोटे छोटे बच्चे, ये तो ऊपर वाले की कृपा ही आप समझ लो कि बेचारे बच गए। बहुत बुरा एक तरह से ये महामारी थी, जल महामारी। 28 तारीख से साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक साफ सफाई नहीं ज्यादा। ये हमारे ये इस पंचायत के हमारे सरपंच साहब है सुनील सिंह बावरी जी। इन्होंने बड़ी मेहनत की। यहाँ के विधायक निधि एसडीएम कलेक्टर साहब से मिले और उनसे यहाँ एक एक कुंटल 50-50 किलो की ग्रामवासियों को राशि अपने व्यक्तिगत लेवल पर कराई है, लेकिन प्रशासनिक लेवल पे अभी तक यहाँ कोई अभी जो हमारे से बन रहा है वो कोशिश कर रहे हैं हम। अभी हमने नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं, नेताओं से भी, शासन प्रशासन से, कलेक्टर साहब से भी संपर्क करा है। अभी हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा है हमारी ग्राम पंचायत की ओर से। अभी जो बाढ़ आई थी, हमारा गांव पूरा पीड़ित है। आज भी पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। यानी कि अनाज भंडार हमारा गांव में से ख़त्म हो चुका है लगभग, और बिस्तर बर्तन तक बह गए हैं गांव के, और पूरा गांव हमारा अभी तक बहुत परेशान है। गुरु घर से लंगर प्रसाद की सेवा जो लोग दे रहे हैं, समाज से पर समाज से बस गुरु घर में लंगर सेवा चल रही है 28 तारीख से, और जिसके बाद अभी तक कोई सुविधाएं नहीं है। हमारे ऐसे बिस्तर भी पूरे भिज गए हैं गांव में, और अनाज भंडार भी ख़त्म हो गया है, बिस्तर अभी तक नहीं सूख रहे हैं। और जिसके बाद आपको हमने घर घर घूम के स्थिति बताई है। हमारा गांव पूरा डूब गया है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगद राशि की कुछ भी व्यवस्था, या फिर जो भी प्रशासन फटाफट हमारी व्यवस्था करना चाहे वो कर सके, जितनी जल्दी हो सके वो करें। अभी अनाज हमको मिला है कुंटल, आधे कुंटल। श्रीमान आशीष जी शर्मा आए थे विधायक जी, उन्हें तहसीलदार साहब को, पटवारी साहब को, सीओ साहब को, इनको बुलाया था, कलेक्टर साहब से बात करी थी और अनाज उपलब्ध तुरंत करवाया था। उसके बाद अभी बहुत सारी हमारे गांव में दुविधाएं हैं, जिससे हम गांव वाले मिलकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं समस्याओं से। साफ सफाई, गटर, ये जो भी। सबसे तो पहले सरपंच साहब जी, भरा हुआ पूरा मुख्यमंत्री सहायता जो राशि आती है आपातकालीन, जी वो मिली या नहीं मिली, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वर्तमान मुख्यमंत्री साहब अभी खाते गांव आए थे हमारे 31 तारीख को। हमने उनको पंचायत की ओर से, पूरे गांव की ओर से निवेदन लिख के लेटर प्लेट पे पंचायत के उनको सौंपा है। अब हमको पूरे गांव नगर निवासियों को ये आस्था है कि वो जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक आशीष जी शर्मा हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे कलेक्टर साहब से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, और जो भी हमारे तहसीलदार साहब हैं, सीओ साहब हैं, जो इस विभाग में हमारी मदद कर सकते हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे गाँव की ये सुविधा, जल्दी से जल्दी सुविधा हमको दें। मुख्यमंत्री साहब से भी हाथ जोड़ के हमारा यही निवेदन है कि आपको जो हमने कल लेटर सौंपा था, निवेदन सौंपा था बाढ़ पीड़ितों के लिए, उस पर सुनवाई जल्द से जल्द हो। ओके, आइए। ये है, क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह डांगी जी। ये ताला चाबी का काम करते हैं। इनका भी पूरा का पूरा घर डूब गया था, और आप ये देख सकते हैं इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनके घर में कुछ भी नहीं बचा है, ना खाने को है, ना इनका पास कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, टोटल बह गई है। और ये जो घर इनका टूटा था, ये बांस बल्लियाँ सारी इन्होंने इस तरह पटक दी है। अब एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि इनका रैन बसेरा ये कैसे होगा तैयार।